और मेरे लिए मूलभूत चीजें सिद्धांत हैं। वे एल्गोरिदम हैं। उनमें गहरी तार्किक समझ है, जहां आप इसका बचाव कर सकते हैं या किसी भी कोण से इस पर हमला कर सकते हैं। और इसीलिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यापक अर्थशास्त्र बहुत सारा स्मरण, बहुत सारा स्थूल बकवास। जैसा कि नसीम तालेब कहते हैं, सूक्ष्म बकवास की तुलना में मैक्रो बकवास करना अधिक आसान है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जटिल विज्ञान है जो राजनीति से मिलता है। आप इन दिनों किसी भी बात पर सहमत होने वाले दो मैक्रो इकोनॉमिस्ट नहीं पा सकते हैं। और अलग अलग राजनेताओं द्वारा अपने अलग अलग पसंदीदा सिद्धांतों को प्रचारित करने के लिए अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिस्टों का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि अब मैक्रो इकोनॉमिस्ट भी आधुनिक मौद्रिक सिद्धांत नामक किसी चीज का प्रचार कर रहे हैं, जो मूल रूप से कहता है, अरे मुद्रास्फीति नामक इस खतरनाक चीज को छोड़कर हम बस सारा पैसा प्रिंट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हाँ, मुद्रास्फीति नामक इस कष्टकारी चीज को छोड़कर। ये कहने जैसा है कि सीमित ऊर्जा के बजाय हम पूरे दिन अंतरिक्ष में रॉकेट दाग सकते हैं। ये बिल्कुल बकवास है। लेकिन तथ्य यह है कि ऐसे लोग हैं जिनके शीर्षक में मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं और वे आधुनिक मौद्रिक सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं। बस आपको बताता है कि एक तथाकथित विज्ञान के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स भ्रष्ट हो गया है। ये राजनीति का एक मिश्रण है। तो आप वास्तव में नींव पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। अंतिम आधार गणित और तर्क है। यदि आप तर्क और गणित को समझते हैं तो आपके पास वैज्ञानिक पद्धति को समझने का आधार है। एक बार जब आप वैज्ञानिक पद्धति को समझ लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अन्य क्षेत्रों और अन्य चीजों में जो आप पढ़ रहे हैं, सत्य को झूठ से कैसे अलग किया जाए। इसलिए अन्य लोगों की राय पढ़ने में बहुत सावधान रहें और यहाँ तक कि तथ्यों को पढ़ने में भी सावधान रहें, क्योंकि तथाकथित तथ्य अक्सर सिर्फ राय होते हैं, लेकिन उनके चारों ओर एक आवरण होता है। आप वास्तव में जो खोज रहे हैं वह एल्गोरिदम है। आप वास्तव में जो खोज रहे हैं वह समझ है। किसी किताब को धीरे धीरे पढ़ना और संघर्ष करना, लड़खड़ाना और पीछे मुड़ना बेहतर है, बजाय इसके कि उसे तेजी से पढ़ें और कहें, अच्छा अब मैंने 20 किताबें पढ़ ली हैं, मैंने 30 किताबें पढ़ी हैं, मैंने इस क्षेत्र में 50 पुस्तकें पढ़ी हैं। ये वैसा ही है जैसे ब्रूस ली ने कहा था, मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 1,000 लात और 1,000 घुसा जानता है। मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक मुक्के का 10,000 बार या एक किक का 10,000 बार अभ्यास किया हो। यह वह समझ है जो दोहराव के माध्यम से, उपयोग के माध्यम से और तर्क और नींव के माध्यम से आती है, जो वास्तव में आपको एक स्मार्ट विचारक बनाती है। अपने शेष जीवन के लिए सीखने की नींव रखने के लिए मुझे लगता है कि यदि मैं कोशिश करके इसे संक्षेप में प्रस्तुत करूं तो आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी। एक, व्यावहारिक अनुनय, और दो, आपको कुछ तकनीकी श्रेणी में गहराई तक जाने की जरूरत है, चाहे वह अमूर्त गणित हो या आप एल्गोरिदम पर डोनाल्ड नुथ की किताबें पढ़ना चाहते हो या आप भौतिकी पर फेनमैन के व्याख्यान पढ़ना चाहते हो। यदि आपके पास व्यावहारिक अनुनय और किसी जटिल विषय की गहरी समझ है, मुझे लगता है कि आपके पास जीवन भर सीखने के लिए एक बेहतरीन आधार होगा। हाँ, अगर मैं इसे थोड़ा विस्तारित कर सकता तो मैं कहूंगा कि 5 सबसे महत्वपूर्ण कौशल हैं। निश्चित रूप से पढ़ना, लिखना, अंकगणित, और फिर जैसा कि आप अनुनय में जोड़ रहे हैं जो कि बात कर रहा है, और फिर अंत में मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जोड़ूंगा, सिर्फ इसलिए कि ये अंकगणित का एक व्यावहारिक रूप है जो आपको किसी भी डोमेन में मुफ्त में इतना लाभ देता है जिसमें आप काम करते हैं। यदि आप कंप्यूटर में अच्छे हैं, यदि आप बुनियादी गणित में अच्छे हैं, यदि आप लिखने में अच्छे हैं, यदि आप बोलने में अच्छे हैं और यदि आपको पढ़ना पसंद है, तो आप जीवन के लिए तैयार हैं।